लेना चाहते हैं, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही दबाव में और उन्हीं का प्रयास था जो 17 महीनों में लाखों की नौकरियां युवाओं को मिला। आज इसी का नतीजा है कि हमारे नेता जन जन में लोकप्रिय हुए हैं और 2025 में उनकी लोकप्रियता बिहार की शासन सत्ता पर आसीन करने की समस्याओं को अपने विवेक से निपटारा करने का प्रयास करते रहे हैं। यही हमारा पहचान है, यही मेरा व्यक्तित्व है। विचार और व्यवहार से हम जाने जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपनी जनता से विश्वास है कि 2025 में मुझे प्रत्याशी बनाई जाती है, तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। शुरू कर चुके हैं मुर्जाबाद का मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत सकरा क्षेत्र में है, जहां पर पूर्व मुखिया सतीश जी हैं, जिनसे बात करेंगे। विधानसभा का लगातार गर्मागर्मी चल रहा है, सभी मुद्दे में बात करेंगे। तत्काल को न्यूज में सर स्वागत है। सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सकरा विधानसभा के तमाम महान जनताओं का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसे कि एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सकरा विधानसभा से आप प्रत्याशी है, क्या कोई तैयारी चल रही है? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में जी के विचारधाराओं के प्रति अटूट आस्था है और आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी के रूप में, चूंकि मैं तो एक दल का सिपाही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल मुझे आगामी 2025 में इस योग्य मानती है और प्रत्याशी के रूप में मुझे स्वीकार करती है। तो चूंकि संघ और संगठन में सीट शेयरिंग का मामला है, जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व की बड़ी जिम्मेवारी है और सीट शेयरिंग में अगर राष्ट्रीय जनता दल के पाले में यह सीट रहा तो पार्टी नेतृत्व मुझ पर विचार करती है, मुझ पर विश्वास रखते हुए प्रत्याशी अगर बनाती है तो जाहिर सी बात है, यहाँ जनता के सेवा में निरंतर हमने प्रयास किया है और हर संभव प्रयास रहता है। उनके सभी सुख और दुख में हमारी सहभागिता होती है। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है, विश्वास है, पार्टी नेतृत्व मुझ पर विश्वास करके प्रत्याशी बनाती है। यहाँ की महान जनता राष्ट्रीय जनता दल के और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में एक सीट सकरा सुरक्षित विधानसभा देकर सम्मानित करेगी। अब तो लगातार क्षेत्र में बने हुए सकरा प्रखंड में क्या कुछ समस्या नजर आ रही है? क्या है कि लगातार क्षेत्रों में पंचायत जाते हैं और फिर वर्तमान में अशोक चौधरी विधायक भी है। लोग कहते हैं कि बरसाती मेढक की तरह आते हैं, खर्चा करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जब विधायक बनते हैं तब दिखाई नहीं देते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जैसा कि सकरा विधानसभा की महान जनताओं के बीच में हमारे जदयू प्रत्याशी के रूप में और निर्वाचित माननीय विधायक अशोक चौधरी की जो भूमिका रही है, जाहिर सी बात है, एक अस्वस्थ व्यक्ति से कितना उम्मीद रख सकते हैं लोग, जो इस लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी में छात्र छात्राओं के हित में कार्य होनी चाहिए थी, जो इस क्षेत्र की मूल समस्याएं थी, जो वर्तमान स्थिति है, जस के तस पड़ा हुआ है और लोगों के हृदय में उनके द्वारा जो किया गया है, इसी का परिणाम, इसी का फलस्वरूप आगामी 2025 की तैयारी है लोगों में कि वो आएंगे तो उनको विपरीत या बेहतर परिणाम से नवाजा जाएगा। क्या उनके बेटा अभी देखा जाए प्रत्याशी के रूप में, क्या प्रत्याशी बनते हैं, प्रत्याशी टिकट मिलते थे, क्या ठगने का काम भी करेंगे क्या सकरा विधानसभा में, जिस तरह से दर्ज किए? पिताजी के कर्मों का ही प्रायश्चित या फिर प्रतिफल उन्हें भुगतना है जी। जो अच्छे परिणाम हो या विपरीत परिणाम हो, इसे तो स्वीकार करना होगा, क्योंकि सकरा की जनता की बात है और जनता में उनके द्वारा किए गए कार्य अगर अच्छे होंगे परिणाम अच्छा होगा, वरना यह तमाम जनमत और यह जनता का अधिकार है कि उनको पुनः सत्ता पर स्थापित करे या उन्हें बेदखल करे। सकरा में, सकरा विधानसभा क्षेत्र का, सकरा का ही बेटा, जनता से रिव्यू भी लिया जाएगा। सकरा का जनता बोल रहे थे सकरा का बेटा ही चाहिए, बाहर ही नहीं चाहिए, इसमें क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आम आवाम का विश्वास हमारे साथ है और आज तो मैं किसी पद पर हूं नहीं, एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में नियमित मंगल और शुक्र अपने निजी कार्यालय का उपयोग जनहित में अच्छे और विपरीत परिस्थिति में करते रहा हूं। लोगों की जो आस्था मुझ पे मेरे प्रति रहती है और मेरे यहाँ
किसी समस्या को लेकर आते हैं 100% उनके समस्याओं को अपने विवेक से निपटारा करने का प्रयास करते रहे हैं। यही हमारा पहचान है, यही मेरा व्यक्तित्व है। विचार और व्यवहार से हम जाने जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपनी जनता से विश्वास है कि 2025 में मुझे प्रत्याशी बनाई जाती है तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और रहेगा। सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की एक बात कही थी जब हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, तो सकरा का जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो, प्रशासनिक हो, जब सकरा का विधायक कॉल करते हैं कुछ समस्या को लेकर के अधिकारी पदाधिकारी को, तो सुनते नहीं है। प्लस में कि बहुत सारी समस्या घुसखोरी का कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार की स्थिति तो वर्तमान सरकार में चरम पर है। इसके मर्म को क्या बताना, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है, हर आवाम पीड़ित है। इसमें न कोई खास है न कोई आम है। आज जो भी समस्याएं हैं, जो भी उम्मीद और आशाओं से प्रखंड अंचल स्तरीय कार्यों के लिए लोग आते और करते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। अपने कार्यों के निपटारा के लिए नजराना के बगैर वह काम नहीं हो पाता है, जिसका मर्म हर व्यक्ति में है और नीचे से लेकर ऊपर तक नस नस में शामिल हो चुके। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार वो पदाधिकारी अधिकारियों के खून में शामिल है और ये सभी सत्ता संरक्षित है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हम लोग स्थानीय निकाय से विगत 10 वर्षों तक ग्राउंड लेवल पर प्रयास किया, लोगों की समस्याओं पर, जो मूल समस्याएं थी, जो उनके जीवन उपयोगी, उनके छात्र छात्राओं के भविष्य में एक साधारण सर्टिफिकेट का मामला आता है या फिर उनके दैनिक उपयोग में जो आज 81% लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है, उसके मुख्य अर्जनकर्ताओं का प्रत्येक 3 महीना पर नाम काट के आर्थिक शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। यहाँ तक कि मनरेगा जैसे पंचायत रोजगार सेवक को आवास योजना में भूमिका दी गई और उसमें एक जॉब कार्ड का प्रावधान लाया गया। एक मजदूर से जॉब कार्ड निर्माण के लिए 1500 रुपया की मांगे, कितना दुखद है। महज जॉब कार्ड के जी, पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा 1500 की उगाही की बात सामने आई जी। मैं आक्रोशित हुआ और इस हद पर उतरा कि हो सकता था मेरे विरुद्ध एक कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR हो जाती जी, लेकिन उस दोषी व्यक्ति ने अपने दोष को मानते हुए तत्क्षण उस गरीब का कार्य किया जी और माफी मांगी। और एक चीज और देखा जाता है, ये तो हो गया जॉब कार्ड मात्र 1500 रुपया, और आवास योजना पर क्या कुछ लेता है? वो तो सर्वविदित है कि आवास योजनाओं में जो सरकारी तंत्र है और जिनकी भूमिका है उसमें सभी लोग भ्रष्ट हैं। जैसे ही आवास आवंटन की बात आती है तो उस लाभुक परिवारों को एन प्राक्रेन रूप से कहीं वार्ड स्तर से, कोई ग्राम पंचायत स्तर से, तो कभी प्रखंड में जो इंदिरा आवास सहायक हैं उनके स्तर से कोऑर्डिनेट करके उनका शोषण और उगाही करने का हर संभव प्रयास करके उगाही कर ही दिया जाता है। सकरा में देखा गया है कि 20% 40% कमीशन किसको जाता है, विधायक को या मंत्री को, किसको जाता है? सकरा में क्या बात है 20% कमीशन बात? देखिए, इस पर क्या कहना है, सिस्टम करप्ट है जी। और इसका परिणाम तमाम योजनाओं में, ग्राम पंचायतों का योजना हो या जिला परिषद का योजना हो या फिर माननीय विधायक का योजना हो, संसदीय योजना हो, आज हम तो सबसे मजबूत एजेंसी अस्थायी और सशक्त जो ग्राम पंचायतों में विकास की भूमिका ग्राम पंचायत की होती थी, जहां हमने देखा कि बेहतर चूंकि ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि जिनका चयन ही दिल से किया जाता है वो अपने ग्राम पंचायतों में विकास के प्रति सतर्क होते हैं और चूंकि सिस्टम है और कार्यों के प्रति देखते ही हैं। इस पर क्या कहना है? एक चीज और देखा गया है कि स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है 125 यूनिट बिजली फ्री सरकार की तरफ से दिया गया, क्या कुछ सभी लाभुकों को मिल रहा है सब चीज? देखिए, ये वर्तमान सरकार जो विगत 4 वर्षों से स्मार्ट मीटर लगा के जिस तरह से उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम किया है, चूंकि कई तरह से बांटा गया है, उसमें डोमेस्टिक है, कमर्शियल है और परिवार में कितना वाट खर्च आता है, जैसे ही आपका किलोवाट बढ़ जाता है तो आपको कई तरह से उसका भरपाई करना पड़ता है। आधी आबादी आज तक स्मार्ट मीटर के बारे में बेहतर जानकारी नहीं रखते, जो आर्थिक शोषण का शिकार विभागीय स्तर पर हुआ है। ये सरकार की गहरी सोची समझी साजिश है
जनता का ओपिनियन देखा गया था कि जैसे कि तेजस्वी यादव बोले कि 200 बिजली यूनिट फ्री, तुरंत 125 यूनिट फ्री दे दिए, और वृद्धा पेंशन 2000 करेंगे तो 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए। क्या कुछ तेजस्वी यादव पे चल रहे हैं नीतीश कुमार के? आगामी 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया है कि सरकार में जनता उन्हें लाती है तो वो तमाम सुविधाएं जो मूल व्यवस्था में परिवर्तन होना है, जिस व्यवस्था का शिकार आम आवाम हुआ है, उससे सीधे जो दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज है, जिनके लिए हमारे जन जन के नेता, युवाओं के दिले की धड़कन और रोजगार मैन के रूप में लोगों युवाओं के विश्वास को हासिल करने वाले हमारे नेता क्या ही नकल करके वर्तमान सरकार ये लॉलीपॉप के रूप में अभी जो तमाम बैकलॉग नौकरियां हैं जिसका कहते हैं श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही दबाव में और उन्हीं का प्रयास था जो 17 महीनों में लाखों की नौकरियां युवाओं को मिला। आज इसी का नतीजा है कि हमारे नेता जन जन में लोकप्रिय हुए हैं और 2025 में उनकी लोकप्रियता बिहार की शासन सत्ता पर आसीन करने को तैयार है। एक और लास्ट क्वेश्चन, तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव जी का 9000 करोड़ का घोटाला और वो जेल भी खटे थे। अभी वर्तमान सरकार की सीएजी रिपोर्ट भी आई थी 70 से 72 हजार करोड़ की। अभी तक क्या कुछ अभी तक मंत्री, पंचायती राज मंत्री को भी देखा गया 28 से 54 पॉइंट कुछ करोड़ का घोटाला, इसमें क्यों नहीं कर? समाजवादी विचार के लोगों के द्वारा उन्हें आरोपित और आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको चारा घोटाले का दोषी करार कराया गया, जबकि वह व्यक्ति वैसे समय में शासन सत्ता में आए, उनके पास असंख्य चुनौतियां था और उस चुनौती और संघर्ष का परिणाम था कि ऊपरी लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते थे एन प्राकृतिक रूप से उस स्कैंडल में उन्हें फंसा के बदनाम किया, जबकि इस स्कैंडल में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के ऐसे चर्चित चेहरे जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के रूप में वह भी आरोपित किए गए थे। कहाँ उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा। ये चूंकि पिछड़े वर्ग से हैं और बिहार के वैसे समय में शासन सत्ता पर काबिज हुए थे जिस समय दलित पीड़ित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा का कई रूप से प्रताड़ना सह रहे थे। ऐसे समय इनका उदय हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पूरे बिहार के अति पिछड़ा दलित वंचित पीड़ित शोषित वर्गों पर बड़ा योगदान रहा है, जिसका परिणाम आज स्पष्ट दिख रहा है कि लोग इन पराक्रम कई रूप से आरोप प्रत्यारोप करके उनको जेल तक भिजवाने का काम किया, लेकिन वह कभी अपने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। ये नाम एक योग्य पुरुष के रूप में एक महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इस राज्य पर, यहाँ के दलितों पर, गरीबों पर, वंचित समाज पर बड़ा योगदान है। उसी का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। चलिए, अभी मेरे साथ जो शख्स है ये कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, सकरा से भावी प्रत्याशी है और अगर सरकार तेजस्वी यादव इन पर विश्वास जताती है तो सरकार में बनने में मदद करेगी और सकरा से सीट भी जीत करके देगी। ऐसे इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करें। ऐसे आप लोग देख रहे हैं निहाल के साथ, तब तक तो नहीं।